हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद मुझे तो गुड बम्स आ गई है। मतलब मैं उस स्टोरी को अपने साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। इनफैक्ट आप लोगों में से जितने भी बंगालीस लोग हैं वो अपने साथ इस स्टोरी को बहुत गहराई तक रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बंगाली वेडिंग रिलेटेड है और ये एक मोस्ट रियल स्टोरी है। जिसके साथ भी हुई है उसको भी मैं पहचानती हूँ। एंड ये स्टोरी कोलकाता की है और कोलकाता में बहुत सारे बंगालीस लोग, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल प्लेस है, तो यहाँ पर जो कहते हैं ना शुद्ध बंगाली लोग रहते हैं। और उसी जगह में एक मतलब किसी के साथ बहुत सारे बंगाली रिचुअल्स होते हैं। बंगालीज पूजा अर्चना होते हैं, बंगाली शादी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं और उन शादियों में बहुत सारे रिचुअल्स भी माना जाता है। और क्योंकि मैं भी एक बंगाली हूँ इसलिए उस स्टोरी को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। ये स्टोरी है कोलकाता की, जो कोलकाता में एक लड़की रहती थी, उसके नाम है सुमोना। उसके साथ हुई है एक एक घटना जिसको मैंने पहली बार जब सुनी थी मुझे लगा कि शायद ये कोई वहम हो सकते हैं। क्योंकि हम अगर कोई पॉजिटिव जगह में जाए, मतलब कोई मंदिर में जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं। ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी वाइब करते हैं। और नेगेटिव जगह में जाए या फिर नेगेटिव काम करे तो हमें नेगेटिव भी ऐसे मतलब एग्जिस्ट होना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें भी है। तो मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि काम के ऊपर डिपेंड करता है और ये पैरानॉर्मल चीज़ें एक ऐसा है कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखता, कहीं पर भी इसको महसूस होना शुरू हो जाता है। कोलकाता में सुमोना रहती है और यहाँ पे ही छोटे से बड़े हुए हैं वो, मतलब यहाँ पर ही रहते हैं। और उसकी शादी तय हो गई है, वो शादी करेंगे, ठीक है। तो सुमना की शादी फिक्स होने के बाद और आप लोगों को पता है हर एक शादी में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत नियम होते हैं। और बंगाली शादी में तो बहुत ही ज्यादा नियम होते हैं। मतलब ये जो शुद्ध बंगाली वेडिंग है ना, आप लोग अगर देखें तो बहुत प्यारा सा नियम्स है, बहुत सारा बहुत कुछ है। तो ये हर एक शादी में होता है। उसकी शादी के 3 दिन पहले से शुरू हुआ है ये नियम। मतलब शुरू हुई है पहले आशीर्वाद या फिर हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म। उसके बाद उसको सब लोग मिलके पानी भरने जाते हैं नदी से, वो भी एक रस्म है। उपवास रस्म, मतलब बहुत सारे हैं। तो शादी के 3 दिन पहले ये सब रस्म हो रहे थे। उसमें से ही एक ऐसा रस्म है जहाँ पर उसको सुबह उठ के नदी के पास जाके उसको नहा के वापस आना है। उसके बाद उसको बिठाया जाता है, मतलब वो होता है ना, चूड़ियाँ पहनाते हैं, ये सब रस्म उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने सुबह उठा उस दिन, उसके जब शुरू हुआ ये सब शादी की धूमधाम चल रहे हैं उसके घर में, तो उसने उस और उसका जो शादी था वो था विंटर सीजन में, ठीक है। तब मतलब सुबह बहुत ज़्यादा, सुबह इतना ठंड होता है कि लोग ज़्यादा घर से निकलते भी नहीं है और बहुत अंधेरा होता है। और ठंड के मौसम में नदी के घाट तो कोई आएगा भी नहीं वैसे। तो उसने कहा कि उसको जाना था उस नदी के घाट में। तो उसके साथ उसकी मम्मी और एक आंटी उसके साथ गई। तो नदी अभी नदी नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन की वजह से नदी का जो पानी होता है बहुत गंदा हो जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ पानी बस नियम के लिए पानी घर से लेके गया और वहाँ की नदी से उठाकर थोड़ा सा पानी उस पर मिला लिया। तो वो उसको नहाना है। तो उसने कहा कि उसके घर के पास ही एक नदी का घाट है, वहां पर जाके वो नहाएगा। तो वो नदी के घाट में गए और सुबह सुबह, बहुत ही सुबह सुबह, कोई नहीं था, पूरा अंधेरा था। सुबह सुबह उसे उठा और नदी के घाट में पहुंचा, क्योंकि उसके घर के पास ही है ये नदी का जो गेट है, मतलब नदी के घाट की गेट है एक, उसके अंदर घुस के वहां पर बड़ा सा नदी है और यहाँ पर घाट है, मतलब बहुत सारी सीढ़ियां लगा हुआ है, उससे उतर के आप नदी में जा सकते हो। यहाँ पर भी बहुत लोग बैठ भी सकते हैं। तो उसने गए और नदी के घाट में घुसने की सिर्फ एक ही गेट है, ठीक है। और ये घाट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मतलब आसानी से फिगर आउट किया जा सकता है कि इस घाट में कोई है या नहीं। तो उसने गया और उसने देखा कि उस घाट में कोई नहीं है। पूरा ऑब्वियसली ठंड के मौसम है और सुबह सुबह इतना जल्दी कोई आएगा भी नहीं। तो उसने क्या किया, अंदर गए, पानी था उसके पास, तो उसमें वो नहा रहे थे। नहाने के बाद उसने मुड़ के देखा कि नदी की जो सीढ़ियाँ होते हैं ना, वहां पर कोई बैठा है। ओके, लिसन, वहां पर कोई बैठा है, पूरा ऐसे सर झुकाकर, ठीक है। इधर भी नहीं देख रहा, इधर भी नहीं देख रहा, एकदम सर झुकाकर बैठे हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं। उसका बाल खुला था और एक फ्रॉक पहना हुआ था, ये एक लड़की है, ठीक है। तो वो ऐसे बैठे हैं। तो उसने देखा और उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये कौन है, अभी तो नहीं था यहाँ पर, अचानक कहाँ से आ गया। तो उसने मतलब 2 बार उसको आवाज लगाई कि आप कौन है, कोई है यहाँ पर, ऐसे आवाज लगाया।
तो वो लड़की हिली भी नहीं थोड़ा सा भी। तो सुमना ने मुझे कहा कि तब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि ये कौन है, और तब बहुत अंधेरा था, सुबह सुबह 4, साढ़े 4 या फिर 5 बजे थे। तो उसने ठीक से देखा भी नहीं, चेहरा भी दिखाई नहीं देता। तो उसने जैसे तैसे नियम करके बाहर गए। उसकी गेट में उसकी मम्मी और उसकी आंटी खड़ी थी। तो उसने जाके बोला कि मम्मी अभी क्या कोई अंदर गई है इस घाट में, कोई लड़की? तो उसने बोला कि नहीं, इतनी सुबह सुबह आएगा भी कौन, और हम तो यहाँ पर ही थे, ऐसे कोई नहीं गए। तो उसने बोला कि पर अंदर कोई है, मैंने देखा है। तो उसने जब फिर से अंदर गया उसकी मम्मी के साथ, उसने देखा कि पूरा घाट खाली है, कोई नहीं है और वो लड़की भी नहीं है। उसके बाद से उसको थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि अचानक ये क्या हो गया। तो वो लोग इतना गौर नहीं दिया उन सब चीज़ों में, वो लोग वापस आ गए। वापस आया, सुबह सुबह सब नियम हो गए। रात को उन्होंने सुना, मतलब उसकी जो एरिया था उस एरिया में बहुत लोग बातें कर रहे थे कि कल उसी घाट में एक लड़की गुम हो गई है। वो सुमोना ये बात सुन के बहुत शॉक हो गई थी कि उसको, मतलब एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैंने किसी को देखा है उस घाट में। हम लोगों का कहना है कि उस घाट में जो ये लड़की घुसी थी उसके बाद से उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, और सब लोग कह रहे हैं कि उसको मार डाला गया है उस घाट में, मार के उसकी बॉडी को छुपा दिया गया है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद यही मतलब कहा है कि वो अभी जिंदा नहीं है, उसको वहां पर उस घाट में मार के कहीं पर उसकी बॉडी को छुपा दिया गया है, और सब लोग उसकी बॉडी को ढूंढ रहे हैं। ये बात जो है सुनने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है, और कुछ दिन पहले हमारी ही एरिया में, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ की एक घाट है, और उसमें मैंने सुना है कि नदी में स्नान करने के लिए उसने घुसा, मतलब नदी में डुबकी लगाई, उसके बाद वो उठाई नहीं। तो ये कॉमन है लोगों के लिए, और उसकी बॉडी भी नहीं मिली अंदर। तो ये कॉमन है कि कहीं पर भी घाट में मर्डर करके बॉडी को छुपा दिया जाता है। तो ऐसा हुआ। उसने सुमोना को उस तब से बहुत डर लगने लगा, कि क्योंकि मैंने तो उस लड़की को ऑलरेडी देखा है। उसको लगा कि शायद हेलुसिनेशन होगी। और जब उसकी मर्डर हो गई थी उसके बाद से सब लोगों को बोला गया था कि उस घाट में कोई अंदर ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी भी जगह पर मर्डर या फिर खून होता है तो उसको बता दिया जाता है कि वहां पर ना जाए, उस जगह को रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। तो वो बात उन लोगों को पता नहीं था। वो लोग तो चले गए नियम करने। तो उसके बाद ये सब हुआ, ठीक है, उस दिन बीत गए। नेक्स्ट दिन उसको फिर से मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उसे बुला रहा है घाट की तरफ, क्योंकि घाट उसके जो घर थे उससे ज्यादा दूरी पे नहीं था, बहुत पास ही था। जब भी वो आते जाते उस घाट के गेट को देखता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है अंदर से, और कोई गेट के पास खड़ा है। उसको ऐसा फील होने लगा। जब वो सोते हैं उसको सपने में आता है कि वही घाट में वो जा रही है, कोई किसी से बात कर रहे हैं, ऐसे सपने आने लगते हैं। वो उससे कहा कि शादी की 2-3 दिन से वो बहुत ही डिस्टर्ब था इसी बात को लेकर कि उसको कोई बुला रहा है सिर्फ। और मतलब शादी एक बहुत ही शुभ कार्य है, ऐसा है, तो उसने किसी के साथ शेयर किया। तो उन लोगों ने तांत्रिक बाबा के पास गया और उसको एक ताबीज ला के दिया, मतलब होता है ना बहुत लोग देते हैं कि मन शांत करने के लिए यहाँ पर। और तांत्रिक बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई हैवी है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई हैवी हो रखा है, तुम अपने आप का ध्यान रखो, और जहां पर भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, वहां पर तुम अपना ध्यान ही मत दो और सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचो। ऐसा ऐसा बोल के दिया है, तो ऐसा ऐसा करने लगा। शादी हो जाने के बाद तो वो यहाँ पर रहा नहीं, वो ससुराल में चले गए। लेकिन उसने कहा कि अब भी जब वो अपने मायके आते हैं, उस गेट को देखते हैं, तब भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो एग्जिस्ट करता है। अब भी उसको वो बात, वो इंसिडेंट याद है कि एक लड़की मर गई है, फिर भी मैं उसको देखी थी वहां पर। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि वहां पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको स्टिल महसूस किया था कि वहां पर कोई है, और ऐसा 2 दिन तक चलता ही रहा। तो ये था पूरा घटना। मतलब मेरा सुन के ऐसा अगर किसी के साथ रियली भी हो ना, मतलब हाँ ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई मर गया है और उसको अगले दिन पता नहीं था, अगले दिन उसके साथ बात हुआ, उसके बाद उसको पता चला कि अरे ये तो मर गई है। तो ये इंसिडेंट तो बहुत कॉमन है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, मतलब आप लोग भी कहीं पर ऐसे महसूस किया हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, मेरे कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल में आप लोगों का स्टोरी सेंड कर सकते हैं, ईमेल इन माय बायो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब आज का स्टोरी कैसा लगा आप लोग बताना, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, और जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ सुमोना, वो मेरे ही फ्रेंड है, वो कोलकाता में रहते हैं और उसने मेरे साथ ये शेयर किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।